फरहान, आप अभी तक यहाँ पर हैं? तैयार नहीं होना? डांस पार्टी शुरू ही होने वाली होगी। मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है निखत, मैं बहुत बिजी हूँ। तुम जाओ, यू कैन कैरी ऑन। और वैसे भी इमरान और नजमा तो होंगे तुम्हारे साथ, तो तुम बहुत अच्छी दिख रही हो निखत। लेकिन क्या उस पार्टी में बिना अपने शौहर के मैं अच्छी लगूंगी? फरहान, प्लीज थोड़ी देर के लिए चलिए ना। पर निखत प्लीज फरहान, अच्छा जल्दी जाकर वापस आ जाएंगे। और आपका जो सूट है ना, वो मैंने कमरे में रखवा भी दिया है। प्लीज फरहान, थोड़ी देर के लिए चलिए ना, प्लीज। ठीक है, मैं चेंज करता हूँ। जी। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद एवरीबॉडी? ये कोई मतलब है? वैसे तो बहुत बातें करते हैं कि मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बर्थडे किसी को मेरा याद नहीं है। या अल्लाह, मेरा इतना बेकार बर्थडे तो आज तक कोई भी नहीं गया। बेकार तो मैं अपना ये बर्थडे भी नहीं होने दूंगी। ऐसे कैसे पूरा दिन वेट करती रही, खुद ही जाके बता दूं? नहीं नहीं, क्यों नहीं? मेरा बर्थडे है, अभी जाके बताती हूँ। मिस्टर खान, लुक एट मी। आपको पता है मेरी आपी कब से मुझे फोन करके विश कर चुकी हैं, और मेरे जीजू भी। मेरे वो फ्रेंड्स जिनसे मैं पता नहीं लास्ट टाइम कब मिली थी, मुझे वो भी फोन करके विश कर चुके हैं। ये सब बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ मिस्टर खान, क्योंकि वाकई में ये जो ब्रेन्स है ना आप में बिल्कुल भी नहीं। सुबह से मैं आपको हिंट देने की कोशिश कर रही हूँ, सुबह से मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मिस्टर खान आप जरूरत से ज्यादा केयरलेस हैं। आपका दिमाग ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। मिस्टर खान, क्या आपको खबर है कि आज कौन सा दिन है? क्या आपको कोई आइडिया मिस्टर खान कि आज मैं अब सरप्राइज? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या हुआ? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। मैं राशिद मियाँ की बीमारी के बारे में सोच रही थी शिरीन। भाभी, अब इसमें सोचना क्या है? शिरीन, तुमको एक बात अजीब नहीं लगती है कि जब राशिद मियाँ को दिल का दौरा पड़ा उस वक्त वहाँ और कोई नहीं था, बस दिलशाद थी। अब मैं क्या बताऊं भाभी, न जाने कैसे वो औरत हर जगह इनसे टकरा जाती है। इत्तेफाक है। इत्तेफाक? शिरीन, या इत्तेफाक से कुछ ज्यादा। मतलब? अरे मेरा मतलब ये है कि याद है ना तुमको, उस जादूगरनी ने एक बार पहले भी जादू टोना किया था। हमें याद आया, ये हमने किसे दिया था? कौन है वो औरत? दिलशाद खान। याद है। अब देखो ना,
दिलशाद कब से राशिद मियां पर डोरे डाल रही है कि नहीं? हाँ, लेकिन उनको फंसा ही नहीं पाई तो ये चाल चल दी। ये तो तुम भी समझती हो ना कि बीमारी में, कमजोरी में राशिद मियां को फंसाना आसान होगा। भाभी, राशिद उनसे फोन पे बातें कर रहे थे रात को। देखा, बस इसका मतलब मेरा शक तो बिल्कुल सही है। शिरीन, आज जो मैंने देखा है ना, वो मैं तुम्हें बताऊं तो तुम यकीन ही नहीं कर सकोगी कि मैंने क्या देखा आज। क्या देखा है भाभी आपने? शिरीन, एक मिनट। हाँ, हेलो। भाभी बताइए ना भाभी। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, तुम बचोगी नहीं। यू मर्डरर, आई विल गेट यू। या अल्लाह, ये कौन है जो मुझे डरा रहा है? कहीं किसी को गुड़िया फैक्ट्री की साजिश के बारे में पता तो नहीं? ये कोई भद्दा मजाक है या किसी नए खेल की शुरुआत? भाभी, आप कुछ बताने वाली थी। शिरीन, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम याद आ गया। मैं अभी क्या हुआ? अब भाभी, अब ऐसे तो मत कीजिए। ये भाभी भी बहुत अजीब है। बात शुरू करेंगी फिर अधूरी छोड़ के चल देंगी। कभी कभी तो मुझे इन पे भी शक होता है। उन अंकल को किसने कहा कि वो ब्रेक डांस कर सकते हैं? और वो आंटी, वो व्यूअर से डिस्को स्टेप्स जो करी थी, ऐसे ऐसे वाले, और वो कह रही थी वैसे तो मेरा नाम शीला है, लेकिन मेरे सारे फ्रेंड्स ना मुझे हेलन बुलाते हैं। हेलन। वैसे निखत, तुमने डांस क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें कॉलेज फेस्ट में देखा है, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, आज क्यों नहीं किया? वो बाजी बस यूं ही। अरे फरहान भाईजान, आपको निखत के साथ डांस करना चाहिए था ना। मैं अरे नहीं, इमरान को पता है कि मैं डांस करते वक्त कितना अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। ओ कम ऑन भाईजान, आप इतना बुरा भी डांस नहीं करते। और वैसे भी ऐसी पार्टियों में कोई जज थोड़ी कर रहा है हमारा डांस। यहाँ तो लोग अपने शौक के लिए डांस करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जरूर डांस कीजिएगा। थैंक यू। इट्स ओके। भाईजान, जब इमरान इतने बुरे डांसर होकर डांस कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? Oh, really? जस्ट किडिंग। वो कौन है वहां? पूल साइड पर अकेले ये टाइम पर?
आप यहाँ अचानक बिना बताए? अम्मी आप यहाँ बिन बताए मतलब? अरे अब अपने बच्चों से मिलने के लिए तुम दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं अम्मी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे घूमने आए हो। अब तुम नौजवानों के बीच में मुझ बुड्ढी का क्या काम। वो क्या है ना, कभी अकेली रही नहीं, बिना बच्चों के घर काटने को दौड़ता है। और बार बार नजर भाईजान की भी याद आ रही थी। अम्मी कोई बात नहीं, मैं चेक करके आता हूँ कि होटल में कोई रूम अवेलेबल है कि नहीं। नहीं नहीं, दूसरे कमरे की क्या जरूरत है? हैं? खामखा 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे। एक काम करो, तुम अपने रूम में ना एक्स्ट्रा बेड लगवा लो, 750 रुपए लगेंगे। हाँ वो क्या है ना, जब मैं यहाँ आई थी ना तो पता करके आई थी कौन कौन सी चीजें सस्ती है। हाँ अम्मी लेकिन अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपके रूम बुक कर दिया है। पर लेकिन और इतना महंगा भी नहीं है। तीसरा रूम बुक किया ना तो 40% डिस्काउंट। हाँ वाओ। अब ऐसे में रूम कैंसिल करेंगे तो काफी चार्जेस पड़ेंगे। जी अम्मी, पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना। और नहीं नहीं, कैंसिल मत करो, मैं जाकर देख कर आती हूँ। है सारा सामान है कि नहीं? वो घटिया टूथपेस्ट, शैम्पू क्या है ना, उससे मेरी जुल्फें खराब हो जाती है। अच्छे से चेक कर लेती हूँ। हाँ हाँ ये भी ले जाती हूँ, खामखा पैसे वेस्ट हो जाएंगे। हाँ ये भी काम आएंगे। थैंक यू। इट्स ओके। इतने सारे गिफ्ट्स। माय गॉड, ये सब मेरे हैं? तो मिस्टर खान, इसका मतलब आपको याद था? ऑफ कोर्स, और आपने दिन में इतने अलग अलग तरीकों से याद दिलाने की कोशिश की, अगर मैं भूलना चाहता भी तो नहीं भूल सकता था। आप भी भुप्पी? अब मैं क्या करूं? अल्लाह, ये ड्रामा व्रामा करना मुझे बिल्कुल नहीं आता, और अगर मैं ड्रामा करती भी ना तो शर्तिया तौर पे पकड़ी जाती, इसलिए मैं सारा दिन तुम्हारे सामने ही नहीं आई। लेकिन मजा बहुत है। अच्छा, आपको आया होगा मजा, समझे आप? पूरा दिन भुप्पी ऐसी टेंशन में बीता है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो सोच रही थी कि ये बर्थडे मेरा अब तक का सबसे बेकार बर्थडे होने वाला है, क्योंकि वैसे तो आप लोग इतनी बातें करते हो कि मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन मैंने सोचा कि किसी को मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। अंदर रो रही थी मैं, जानते हैं आप? मिस्टर खान, हम सीरियस मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं रो रही थी अंदर, और इस वक्त मैं आपको डांट रही हूँ, गुस्सा हो रही हूँ, और आप हंस रहे हैं ऊपर से। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? एग्जैक्टली। अरे मुंह बंद करिए मिस फारूकी। क्योंकि ये आज शाम का पहला सरप्राइज है और अभी तो पूरी शाम बाकी है। हाँ हाँ, बिस्कुट के 4 पैकेट भिजवा देना।
हाँ, फ्री वाले। नहीं नहीं, कुछ और चाहिए होगा ना तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। हाँ निखत, आओ बेटा, आ जाओ। तुम भी ना अपने रूम में सारा सामान डबल मंगवा लेना। हाँ, और यहाँ की ना प्लेटें, ग्लास, चम्मच ले जाना मत भूलना, घर के काम आएगी, है ना। अम्मी, वो मैं ये बताने आई थी कि अब्बू ने पैसे भिजवा दिए हैं। हाँ भिजवा दिए, नहीं भिजवाए होते तो मैं तुम्हें याद नहीं दिलवाती। हाँ सुनो, वो टॉवल उठाना। जी। अम्मी, अब फरहान को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? फरहान को क्या दिक्कत होगी? हाँ क्या दिक्कत? अरे तुम फिक्र मत करो, है? मैंने ना सारे पैसे हिफाजत से रख दिए। ये देखो, है? घर लौटेगा तो मैं उसे दे दूंगी। अच्छा हुआ तुमने अपने अब्बू से ना 25 लाख रुपए मंगवा लिए। वैसे भी जिस घर की इतनी बेइज्जती हुई हो उसका बोझ मैं और फरहान ही उठाएंगे ना। और हाँ, फिलहाल तुम फरहान को इस बारे में कुछ मत बताना, और मैं भी नहीं बताऊंगी। वैसे भी यहाँ हनीमून पे आए हो, फरहान को बताऊंगी ना वो फिक्र करने लगेगा। हाँ, जब हम घर जाएंगे ना तो उसे बता देंगे, है ना। और सुनो, अपने अब्बू को ना मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कह देना। हाँ, मेहरबान कदरदान बटर नान। आई मीन प्लीज फोकस। पेश है भोपाल की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी। पहले दो लोग मिलते, फिर छोटे छोटे झगड़े होते, फिर लंबी लंबी बातें होते, फिर आधा वक्त रूठना, आधा वक्त मनाना, और इन सब के बीच में ये जो प्यार है ये धीरे धीरे दिल में जगह बना ही लेता है। तो आइए देखते हैं कि असद भाईजान और जोया भाभी की लव स्टोरी शुरू कैसे हुई और ये दोनों कैसे मिले थे। देखते। You okay? या डिसअपॉइंटेड? जी? आपने मुझे इतनी मारने की कोशिश की फिर भी मैं बच गई। सॉरी। आपको गाड़ी चलाने की तमीज नहीं तो क्यों चलाते हो आप? आपको सड़क पर चलने की तमीज नहीं है तो घर पर क्यों नहीं रहती हैं? आपको बात करने की तमीज नहीं है तो खामोश क्यों नहीं रहते हैं आप? देखिए, आज तक मुझसे किसी ने इस तरह से बात नहीं की। तभी आप इतने बदतमीज है। आप मेरी बात सुनिए, बहुत ही पेपर स्प्रे, काली मिर्ची का स्प्रे रखना पड़ता लड़कियों को अपनी हिफाजत के लिए। लड़कियां अगर अपनी नजरें नीचे करके चलें तो उन्हें हिफाजत के लिए कभी किसी और की जरूरत नहीं पड़ सकती। What's wrong with you? सारे रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों पे क्यों डाले जाते हैं? इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है तो इसी ने कुछ किया हो। What nonsense! I know, स्टार्टिंग बहुत ही बुरी थी, पर you know, ये लोग ना एकदम टिपिकल फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह लग रहे। देखिए, झगड़ते हुए भी इन लोगों की केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। एक तरह का रोमांस था।